ओके गाइज, वेलकम अगेन इन माय केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। सो एक नोट लिख लो, करीब 1000 रुपये का नोट है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। दिस इज द मेन पॉइंट, नोट करो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स are formed in the presence of weak field ligand. Configuration weak field ligand, number of unpaired electron mu. There are 4. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। ये वैल्यू एक टेबल टाइप का चार्ट बनाइए आप लोग, ठीक है? सभी लोग बनाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्म आउट कर देंगे। क्या होता है? म्यू इक्वल टू √n+2। वैल्यू किसमें आएगी? बोहर मैग्नेटॉन। ओके, सो गाइस, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वहां पे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा? वीक फील्ड लिगेंड बनेगा। देखो, D1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, ये बनेगा। अब बताइए इस बार तो कुछ ऐसा बने, एक ऑर्बिटल के बनाएंगे। देखो, इस बार कुछ ऐसा रहेगा कि T2G ऊपर रहेगा और EG क्या रहेगा? नीचे रहेगा। दिस बिकम्स T2G, EG बिकम्स नीचे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग लोअर एनर्जी में होगी ना, हायर एनर्जी में तो होगी नहीं। तो लोअर एनर्जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, किधर जाएगा? रिगार्डिंग ओम्स लॉ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। क्या समझ लेना इसको। हमने जो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बताया था, T2G नीचे था, EG ऊपर था, इलेक्ट्रॉन T2G में फर्स्ट ऑफ ऑल जा रहा था। बट इन केस ऑफ D1 in the presence of weak field ligand for the tetrahedral complex, electron first of all fill in the EG orbitals. ओके, यहाँ आएगा, इसका ऊपर जाएगा। यहाँ पे weak field ligand है, तो नंबर ऑफ weak field ligand, ठीक है, क्या रहेगा? कॉन्फ़िगरेशन और weak field ligand रहेगा। तो weak field ligand क्या रहेगा? डेल्टा टी की वैल्यू पेयरिंग से कम रहेगी, मतलब पी फॉर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो कम टू द मेन पॉइंट। ओके, सो कम टू द मेन पॉइंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन। तो T2G becomes 0. How many electrons are present T2G? 0. But in case of EG, 1 electron is present. Number of unpaired electron will be 1. Mu will be, mu की वैल्यू कितनी होगी? 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। ऑल राइट, बिल्कुल इजी वे में समझा रहे हैं, इसको समझने का 100% ट्राई करो। ओके, सो सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ऐसे ही बनाएंगे। D2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, T2G में 0 रहेगा, EG केस में कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, और 2 आने पे कितना हो जाएगा? 8, 2.84 आ जाएगा, 2.84। इन केस ऑफ D3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T2G के रिस्पेक्ट में। अब बताइए, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हुई क्या?
नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या होगा बताइए आप, पेयरिंग होना नहीं है, ठीक है। तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्यों समझिए इससे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक या दो, अब पेयरिंग होना नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और Eg में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर, इसको बना सकते हो अपने मन से आप, मैंने एक बनाया सिर्फ। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 3 होने पे कितना हो जाएगा, √15, √15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.90, 3.87, 3.87 कैसे, हाँ 3.87, इसको निकाल लेना। अगेन D4 के रिस्पेक्ट में, अब बताइए D4 के रिस्पेक्ट बना देते, अच्छा तो लोग नहीं मन कर रहा है, समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं। दिस इज द Eg, दिस इज द T2G, नो पेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट्स है। सो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 4, तो ये बनेगा T2G में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स एंड इन केस ऑफ Eg 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर 4, सो 4 to 6 24, √24 वैल्यू बिकम्स 5 से नीचे आएगी तो 4.90, 4.90, okay, all right, so it is a D4, now continue till the D10, इसको रफ कर रहे हैं, इसी में आगे इंप्रूवमेंट करेंगे। तुम लोग पूरा बनाओगे, हम बस थोड़े से काम चलाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेंगे। ओके, नाउ कम टू द D5। D5 कैसे बनेगा, ऊपर क्या है Eg है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है T2G है और नीचे क्या रहेगा, Eg रहेगा। ओके, सो नो पेयरिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ एंड 5 are filled in single electrons. So how many electron present T2G, 3 electron, Eg में से 2 electron, number of unpaired electron will be 5, 5 जब प्लेस होगा कितना वैल्यू आएगा, 35, √35 का वैल्यू कितना आएगा, 6 से कम आएगा, तो 5.92, 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। ऑल राइट, सो इन केस ऑफ D6, D6 में क्या होगा, बनाए क्या, देखो एक बना देते हैं, तुम लोगों का मन नहीं मानता है ना। देखो Eg है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगेन सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके बाद पेयरिंग कराएंगे तो Eg में कितना आ गया और T2G आ गया, तो Eg में कितना आ गया, Eg में आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में भी 3 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 4 आने पे क्या होता है 24 होता है, 24 में क्या होता है 3 पॉइंट, फोर पॉइंट, देखो 4.90 आएगा। इन केस ऑफ D7, तो D7 को बनाओगे तो यहाँ पे D5 D6 के लिए है, D7 में 2 पेयर्ड हो जाएंगे, 3 पेयर्ड बचेंगे, तो फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करेंगे, T2G में 3 रहेंगे, Eg में कितना रहेगा 4 रहेगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 3। अब 3 आने पे क्या होता है √15 बनता है, √15 की वैल्यू क्या होती है 3.87,
3.87 वैल्यू बिकम्स। ऑलराइट, सो D8 का वैल्यू क्या बनेगा? D8 क्या हो जाएगा? फिर से इसको बना देते हैं। अच्छा, तुम लोग नहीं मान रहे हो तो यहाँ पे बनेगा T2G, यहाँ पे बनेगा EG, तो यहाँ पे बनेगा EG और दिस विल बिकम्स T2G। सुनो जी, कहो जी, कहो जी। देखो, इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द विद रिस्पेक्ट ऑफ द होम्स लॉ। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 6 इलेक्ट्रॉन। अगेन पेयरिंग 8 electrons. So in this case of T2G are 4 electrons. In this case of Eg are 4 electrons. Number of unpaired electrons are 2. 2 becomes 2 के केस में क्या बनेगा? अंडर रूट 2 plus 1 3 6 3 2 6 नहीं होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 8। रूट 8 की वैल्यू कितनी है बताइए? 2.84। ओके, सो लास्ट 2 दोनों को देख लेते हैं। लास्ट के 2 बचे हुए, दोनों पहले रोक दें। ओके, नाउ D9। तो D9 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बताइए? सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, देन पेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन 7 8 और 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। इन दिस केस ऑफ Eg 4 इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ T2G 5 इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन वैल्यू 1 बिकम्स मीन्स क्या हो जाएगा? √3 मीन्स होता है 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके, नाउ D10 केस में क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग, सारे पेयर्ड हो जाएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0। T2G में 6, Eg में 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन। दिस इज द टेबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड। इस टेबल से कई क्वेश्चन बनेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से आएगा। मीन्स अगर बच गया तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, पढ़ाना मेरा काम है, क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारा काम है। इंपॉर्टेंट की टर्म में देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसको रफ करते हैं। सो के जागते रहो। ओके, ये सभी को क्लियर है। इस पर क्वेश्चन करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है उस पर क्वेश्चन करेंगे। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स in increasing order of their magnetic moment। ओके,
तो ऑप्शंस आर FeCN6 3 minus, FeCN6 3 minus, again MnCl4 2 minus, COCl4 2 minus, ऑलराइट। डी क्या हो जाएगा? डी नहीं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज द मेन पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दैट प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स नेचर, पेयरिंग विल भी होगी या नहीं होगी, उसके बेस पे मुझे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सो टेक फर्स्ट FeCN6, Fe becomes +3, Fe +3 है तो 3d6 4s2 3d5 बनेगा, ये बनेगा 3d5। तो वो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझ लेना, दिस इज द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगी? Eg बिकम्स अप एंड T2g बिकम्स डाउन। Eg कौन जाएगा? ये बनेगा T2g और ये बनेगा Ag। लिगेंड्स नेचर, Cn इज द लिगेंड, क्या रहेगा? पेयरिंग करेगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो पेयरिंग करा दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैल्यू 1 आ गई। सो सेकंड MnCl4, Mn कितना होता है? 25 होता है, Mn 25 है, 3d5 4s2 बनेगा। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट में है? ये +2 स्टेट में है, तो 3d5 रहेगा। तो 3d5 क्या बनेगा? 3d5। तो Cl क्या होता है? व्हाट इज Cl? Cl इज ए वीक फील्ड लिगेंड, नॉट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं होगी ना, ये भी तुम्हारा क्या है? एक मिनट, दिस इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? तुम्हारा क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अभी मैंने बताया। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, उसको फॉर्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा Eg। नहीं भैया, T2g ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? Eg रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गो इनटू द Eg और पेयरिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे Cl है, क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे क्या था? Cn था ना, Cn था तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसलिए क्या होता? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। ध्यान ले सकते हो, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर, n की वैल्यू 5। सो ऑप्शन सी, COCl4 2 minus, कोबाल्ट 3d7 4s2, 3d7 4s2, CO becomes +2, तो 3d7 आएगा। और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे है, तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड लाओ, तो सबसे पहले ऊपर रहेगा T2g, आओ जी सुनो जी कहो जी, दिस बिकम्स T2, और नीचे रहेगा Eg, इनकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ओके, सो और यहाँ पे Cl तो वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो होगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगेन
अब देखो एनर्जी जिसमें कम है उसमें होगा ना, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, 7 3 10, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अनपेड इलेक्ट्रॉन आर 3। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉजेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉजेज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी, अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसमें है बताइए? बी में है, तो बी सबसे बाद में रहेगा। इंक्रीजिंग बताना भैया, डिक्रीजिंग नहीं। ए और बीच में बी डाल दो, बीच में सी डाल दो, ओके, सीधा ऑर्डर। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में तुमको फुल टू समझाया, ठीक है, खुल्लम खुल्ला समझाया मैंने इसको तुमको, ओके। एक गाना आया था ना, खुल्लम खुल्ला करेंगे, चलिए बात छोड़ो उसकी बात, यहाँ पे देखो, तो खुल्लम खुल्ला इसको हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। ओके गाइस, सो गर्मी बहुत है, बरसात का सीजन नहीं चल रहा। ओके, ऑल क्लियर? यहां तो सारा कुछ क्लियर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, सही ना लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। कौन कौन से फैक्टर्स हैं which affect the crystal field stabilization energy? Okay, first factor nature of metal. First factor is that nature of metal. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? देखो एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, 3D से 4D से 5 में जाने पड़ती है, ठीक है। एनर्जी जो रहेगा 3D से 4D से 5D जाने पर बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो CFSE की वैल्यू इस पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल आइटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम, ओके, सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर। CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CFSE। CFSE directly proportional to oxidation state of central metal atom. Okay, Fe(CN)(6) minus, Fe(CN)(6) ठीक है, is greater than Fe(CN)(4)। देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना है, तो यहाँ पे CFSE डायरेक्टली प्रपोजल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम, ओके। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो ये बताएंगे, ये है +3, इन दिस केस बिकम्स +2। ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कम है तो CFSE की वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑल राइट। सो इन दिस केस थर्ड, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, ओके।
स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। ओके, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हैव CFS available more in case of weak field ligand. ओके, मीन्स CFSE की वैल्यू स्ट्रांग फील्ड लिगैंड में ज़्यादा रहेगी, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड कम रहेगा। ऑलराइट, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, FeCO5, FeCO5, FeCN6, FeCN6 3- and FeCN6 4-। Okay, there are 3 complex, FeCO5, FeCN6 3-, FeCN6 4-। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड कौन सा है बताइए? CO। यहाँ पे CO इज स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। ओके, अब देखो इन दोनों में से मोर कौन होगा? CFSE की वैल्यू मोर कौन होगी? यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड है, तो इन दोनों में ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब इन दोनों में कौन आएगा? इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कितनी है? इसकी ज़्यादा, इसकी क्या है? कम है। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। इसमें देखेंगे लिगैंड नेचर, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू +3, इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू +2। ठीक है, अभी मैंने क्या पढ़ा कि +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। CFSE ज़्यादा होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा स्ट्रांग फील्ड लिगैंड ग्रेटर देन वीक फील्ड लिगैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड, बट इन दिस केस कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ज़्यादा उसके वैल्यू ज़्यादा। ऑलराइट, तड़कता भड़कता लेक्चर होना चाहिए, बिल्कुल धमके। ओके, अगला नेचर देखो, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको रफ कर रहे हैं। देखो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या करेंगे? नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हैव मोर CFS वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, तो ऑक्टाहेड्रल हैव मोर CFS वैल्यू, टेट्राहेड्रल ओके, ऑक्टाहेड्रल हैव मोर CFS वैल्यू टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? देखो डेल्टा T मतलब CFS वैल्यू फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी 4/9 CFS value for octahedral complex. This T depend on the tetrahedral and this octahedral. Okay, all right. ये पॉइंट समझ में है, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये बनेगा जाके 0.45, इसको बोलते हैं 45%। ठीक है, इसको ऐसे रखें, डिब्बे में बंद करो, भाग जाएगा, बहुत तेज भागता है। ठीक है, तो डेल्टा टी
मतलब CFS वैल्यू फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 4/9 टाइम्स वैल्यू ऑफ CFS वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू, इसको वैल्यू कम करेंगे तो 0.45 आएगा, मतलब 45% ऑफ डेल्टा नॉट। इसको डेल्टा वो बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो, मन की मर्जी। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ CFSE वैल्यू। मैंने बताया आपको कौन कौन से बताया, नेचर ऑफ मेटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, ऑक्सीजन स्टेट, इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, इस सबसे लास्ट हमने क्या बताया कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल।